जैसा कि आप सब जानते हैं कि यार ट्रिगोमेट्री के फार्मूला रिवीजन का ये सीरीज है और इसमें हम कॉमन आफ्टर टेकिंग कॉमन यानी कि कॉमन लेने से ही ये सारे क्वेश्चन इस तरीके के बन जाएंगे। तो हम पिछले क्वेश्चन में 1 से लेकर 10 तक बात किया था, तो क्वेश्चन नंबर 11 से हम बात कर रहे हैं। तो जैसा कि यहाँ पे हम समय कम लगे इसलिए LHS इज इक्वल टू ये लिख करके फिर से सोल्व करने की बात हम उस तरीके से नहीं बनाएंगे, लेकिन आप जब भी बनाएंगे तो पहले LHS इज इक्वल टू पहले इसको लिखेंगे फिर हम बनाएंगे, ठीक है। तो चलिए, तो अब चलिए हम भी लिख लेते हैं। तो LHS इज इक्वल टू यहाँ क्या है 2 sec स्क्वायर थीटा बाई कॉट थीटा प्लस tan थीटा, ठीक है। अब इसको अगर आप देखेंगे तो क्या किया जा सकता है इसमें कॉमन लेने वाली जहां तक बात है। अब यहाँ एक ही टर्म आया है कट करके, तो ऊपर नीचे कुछ ना कुछ तो कटने वाला है। फिलहाल नीचे तो कॉमन होने का प्रश्न ही नहीं उठता है, लेकिन हाँ ऊपर में कुछ कॉमन लिया जा सकता है, लेकिन फिलहाल नहीं लिया जा सकता है। लेकिन हाँ एक बात है, अगर सेक स्क्वायर थीटा को अगर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा अगर लिख दे तो शायद कुछ बन सकता है 2 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा एंड cot थीटा प्लस tan थीटा। उसके बाद फिर क्या हो जाएगा, हो जाएगा tan थीटा इंटू cot थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा बाई क्या है cot थीटा प्लस tan थीटा। ऊपर में क्या हो जाएगा फिर tan थीटा कॉमन हो जाएगा तो क्या होगा cot थीटा प्लस tan थीटा बाई cot थीटा प्लस tan थीटा, राइट। और ये क्या होगा, ये खत्म हो गया तो क्या हो गया 2 tan थीटा इज इक्वल टू RHS। अब आपके मन में एक छोटा सा क्वेश्चन होगा कि हम कैसे समझेंगे कि सेक स्क्वायर को चेंज करना है, कैसे समझेंगे कि 1 के जगह पर tan थीटा इंटू cot थीटा ही लिखना है। जैसे कि हम जानते हैं कि sin थीटा इंटू cosec थीटा, sin थीटा इंटू cosec थीटा इज इक्वल टू भी 1 होता है, cos थीटा इंटू sec थीटा इज इक्वल टू भी 1 होता है, tan थीटा इंटू cot थीटा इज इक्वल टू भी 1 होता है। तो हमको कैसे समझ में आएगा कि हम tan इंटू cot लिखे 1 के जगह पे, या फिर cosec इंटू sin लिखे, या फिर cos इंटू sec लिखे। तो इस बात को समझने के लिए सबसे पहले आप पिछले लेक्चर में जाइए, जो ट्रिगोमेट्री का जो फॉर्मूला रिवीजन का सीरीज उसमें जाइए। आप क्वेश्चन को अगर 1 बाय 1 अगर नीचे से बनाएंगे तो आपको ऑटोमेटिक ये आइडिया जनरेट हो जाएगा, क्योंकि ये अरेंज ही किया गया है इस तरीके से क्वेश्चन, ठीक है। अब हम दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 क्या है, क्वेश्चन नंबर 12 कहता है cosec थीटा इंटू sin थीटा, cosec थीटा इंटू sin थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा बाई क्या है cosec थीटा प्लस sin थीटा, cosec थीटा प्लस sin थीटा इज इक्वल टू क्या है sin थीटा, राइट। अब इसको अगर हम देखें LHS इज इक्वल टू तो क्या होगा, LHS में हमारा क्या दिया हुआ है, LHS में दिया हुआ है cosec थीटा इंटू sin थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा बाई cosec थीटा प्लस sin थीटा। अब ऊपर में क्या कॉमन हो सकता है, sin थीटा तो डेफिनेटली कॉमन हो जाएगा, तो क्या होगा sin थीटा कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा cosec थीटा प्लस sin थीटा बाई cosec थीटा प्लस sin थीटा। ये कट गया तो क्या बचा, ये sin थीटा हो गया इज इक्वल टू RHS। हम ये बिल्कुल नहीं कहते हैं कि कॉमन लेने से ही बनेगा, बिना कॉमन लेने से भी क्वेश्चन बन सकता है, लेकिन हम कॉमन लेना है, कॉमन क्राइटेरिया हमने इसलिए चुना है क्योंकि कॉमन लेना ही आपके दिमाग अगर फिट है तो आप इस अगर लाइन को अगर ध्यान में रखेंगे कि मुझे कॉमन लेना है तो इसके अलावा जो फॉर्मूला जो का जो यूज है वो एक अलग तरीके से होगा। एंड हम चाहते हैं कि अगर इस तरीके का इस्तेमाल ना करें तो दूसरे तरीके से भी इस क्वेश्चन को वैसे बनाया जा सकता है। कैसे बना सकते हैं इसको देखिए, क्या है cosec थीटा इंटू sin थीटा को 1 लिख सकते तो क्या हो जाएगा 1 प्लस sin स्क्वायर थीटा, और नीचे में क्या है cosec प्लस sin तो cosec को लिख सकते हैं 1 बाई sin प्लस sin थीटा, राइट। और डेफिनेटली इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, ऊपर में हो गया sin स्क्वायर थीटा, नीचे में हो गया 1 प्लस sin स्क्वायर थीटा बाई sin थीटा,
है। अब ये पलट जाएगा तो कितना होगा 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा इंटू 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा बाई, ये ऊपर हो जाएगा, ये उल्टा होगा तो 1 प्लस साइन स्क्वायर बाई साइन है तो साइन ऊपर चला जाएगा, तो साइन थीटा बाई 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ये खत्म हो गया तो क्या होगा ये साइन थीटा इज इक्वल टू RHS। तो मेरा कहना यही है, इस क्वेश्चन को आप जिस तरीके से भी चाहें उस तरीके से आप बना सकते हैं, राइट। लेकिन छोटा सा सुझाव इसमें यही है कि फिलहाल इस सीरीज में आप क्या करें, कॉमन लेने से ही बनाएं, ताकि हमारे हिसाब से जो एक फॉर्मूला रिवीजन करने का एक जो हमने सीरीज बनाया, ताकि उस पैटर्न से आप उस पर चले, ताकि आपको फॉर्मूला जो मेरे तरीके से क्वेश्चन जिस तरीके से मैंने अरेंज किया है उसको ध्यान में रखते हुए, तो आप शायद फॉर्मूला को जल्दी रिवीजन कर पाएंगे जैसा कि हमने इस क्वेश्चन को अरेंज किया है। ठीक है, अब चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जैसा कि मेरा अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13 है। ये कहता है 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा बाई कॉसेक थीटा इंटू, ये कॉस थीटा ही है, 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा बाई कॉस थीटा इंटू cosec थीटा प्लस साइन थीटा, cosec थीटा प्लस साइन थीटा इज इक्वल टू tan थीटा। यहाँ पर भी LHS क्या है, LHS इक्वल टू कितना हो गया 1 प्लस tan स्क्वायर 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा बाई cos थीटा इंटू cosec थीटा प्लस साइन थीटा। अब क्या होगा, ऊपर में कुछ कॉमन ले 1 की जगह पे क्या हो जाएगा cosec थीटा इंटू साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बाई cos थीटा इंटू cosec थीटा प्लस, कुछ कॉमन सी बात है इसमें, छोटी सी बात क्या है, ऊपर नीचे अब tan थीटा आ रहा है, अब दिमाग लगाइए tan थीटा आ रहा है, tan थीटा का मतलब होता है साइन बाई कॉस, तो कॉस या नीचे है इसका मतलब ऊपर साइन बचना चाहिए सिर्फ, और ये गैप होना चाहिए, तो ये गैप कब होगा जब ऊपर नीचे कट जाएगा, ऊपर नीचे कब कटेगा जब यह नीचे जितना उतना ही ऊपर मल्टीप्लिकेशन उठेगा तब कटेगा, ऊपर इतना ही मल्टीप्लिकेशन में कब आएगा जब हो सकता है कुछ कॉमन लेने से ऐसा ही मुझे ऊपर मल्टीप्लिकेशन में दिख सके। तो एक चेन ऑफ है, एक सीरीज है, एक चेन बना हुआ है। ऊपर में आप देखिए, अब तो ऊपर में कॉमन कब ले सकते हैं जब 1 कब चेंज कीजिएगा, 1 को चेंज कीजिएगा तो क्या लिखिएगा tan थीटा इंटू cot थीटा लिखिएगा कि 1 का जगह पे sin थीटा इंटू cos थीटा लिखिएगा कि 1 का जगह पे cos इंटू sec थीटा लिखिएगा, ये आप पे डिपेंड करता है। तो सोचना होगा, अगर tan cot लिखें तो कॉमन हो नहीं सकता, cos sec लिखेंगे तो कॉमन हो नहीं सकता, 1 की जगह पे अगर sin cosec लिखेंगे तो हम यहाँ पर क्या sin को कॉमन ले सकते हैं, दैट इज sin थीटा हमने कॉमन लिया तो क्या हो जाएगा cosec थीटा प्लस sin थीटा हो जाएगा, राइट। उसके बाद नीचे क्या है cos थीटा इंटू cosec थीटा प्लस क्या है sin थीटा है। अब आपको आसपास दिख रहा होगा, दोनों कटेगा तो कितना होगा यहाँ पे sin थीटा बाई cos थीटा हो गया, sin थीटा बाई cos थीटा होता है कितना है tan थीटा होता है, और यही तो हमको लाना था, दैट इज RHS, प्रूव हो गया। दूसरा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 कहता है 2 माइनस cos स्क्वायर थीटा, 2 माइनस cos स्क्वायर थीटा बाई cosec थीटा प्लस sin थीटा इज इक्वल टू, आई थिंक sin थीटा होना चाहिए, हाँ sin थीटा है। अब LHS में हमारे पास क्या है, LHS में है 2 माइनस cos स्क्वायर थीटा बाई cosec थीटा प्लस sin थीटा, राइट। एंड अब यहाँ पे क्या किया जा सकता है, ऊपर में तो कुछ होने वाला है नहीं, लेकिन हाँ एक काम हम कर सकते हैं, क्वेश्चन 1 से लेकर के 10 तक में हमने ऐसा पहले भी किया था पिछले क्वेश्चन के सीरीज में, वो है तो 2 को 1 प्लस 1 लिख सकते हैं माइनस cos स्क्वायर थीटा बाई cosec थीटा प्लस sin थीटा। अब गौर से देखिए ऊपर में क्या 1 प्लस 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं sin स्क्वायर थीटा, तो 1 प्लस
साइन स्क्वायर थीटा, तो क्या हो जाएगा ये कॉसेक थीटा प्लस साइन थीटा। जैसा कि हमने पिछले लेक्चर में भी अच्छे से क्लैरिफाई किया है कि आप क्वेश्चन बनाने से पहले क्वेश्चन लिखने के बाद वीडियो को पॉज करें, खुद से बनाना, नहीं बनता फिर ट्राई करें, तो आपको खुद से एक आइडिया जनरेट होगा कि कैसे मुझे बनानी चाहिए। अब यहाँ देखिए 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा ऊपर नीचे कॉमन होने वाला है, तो हम कर क्या सकते हैं 1 को 1 की जगह पर क्या लिख सकते हैं कॉसेक थीटा इंटू साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बाई क्या हो जाएगा कॉसेक थीटा प्लस साइन थीटा। अब क्या हो जाएगा ऊपर में साइन थीटा कॉमन लीजिएगा तो क्या हो जाएगा कॉसेक थीटा प्लस साइन थीटा बाई कॉसेक थीटा प्लस साइन थीटा। अब देखिए ये दोनों कैंसिल हो गया तो क्या बचा यहाँ पे साइन थीटा बचा, साइन थीटा इज इक्वल टू RHS। देखिए इसका हर प्रॉब्लम जो है पीछे से कहीं ना कहीं रिलेट है, तो आपको हर चीज़ों को बड़े ही गौर से देखना चाहिए। इस क्वेश्चन में हमने जो किया है 1 की जगह पे कॉसेक इंटू साइन किया है, तो यहाँ पर भी तो उसी का इस्तेमाल हुआ है। 1 की जगह पे क्या किया है हमने कॉसेक इंटू साइन का इस्तेमाल किया है। तो यहाँ तक ही तो नया चीज़ हमें सीखना पड़ा ना, सिर्फ एक ही स्टेप नया सीखना पड़ा। एक स्टेप के बाद मुझे 2 स्टेप कह सकते हैं, यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में, यहाँ से यहाँ पहुँचने में और यहाँ से यहाँ पहुँचने में, कि 2 स्टेप में हमने नई चीज़ें सीखा। लेकिन उसके बाद जो प्रोसेस हो रहा है वो बाकी क्या है वो, और पीछे के क्वेश्चन में हमने किया वही क्वेश्चन हमने किया। अगर आप गौर से मिलाएंगे तो यहाँ से नीचे वही किया है जो हमने यहाँ से नीचे किया है। तो हमने इस तरीके से क्वेश्चन को अरेंज ही किया है कि आप पीछे की चीज़ों को याद रखेंगे तो आगे की चीज़ों को समझने में प्रॉब्लम नहीं होगी। और खास तौर पर ये क्वेश्चन धीरे धीरे हार्ड होता चला जाएगा, यानी कि पीछे की चीज़ें अगर आपको याद है, समझ में आ रहा है छोटे छोटे प्रोसेस, तो आगे के क्वेश्चन बनाने में आपको कोई भी समस्या नहीं आएगी। राइट, अब देखते हैं आगे के क्वेश्चन ये क्या है। ओके, क्वेश्चन नंबर 14 तक हमने देखा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 में कौन सी नई चीजें सीखने को हमको मिलती है उसमें। ऐसा भी हो सकता है कि पीछे के क्वेश्चन का उसमें कुछ रिवीजन का पोर्शन हो, पीछे का पोर्शन रिपीट कर रहा हो, और या फिर ऐसा भी हो सकता है कि उसमें कुछ नई चीजें हमको सीखने को मिलती है। इसको गौर कीजिएगा और पीछे वाली चीजों को भुलाइएगा नहीं, ताकि आप इसे अच्छे से कवर कर सके इस पॉइंट्स को। तो क्वेश्चन नंबर 14 क्या है? क्वेश्चन नंबर 14 कहता है 4 माइनस 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई कॉसेक थीटा प्लस साइन थीटा, कॉसेक थीटा प्लस फोर माइनस 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 बाई कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 2 साइन थीटा। देखिए इसको इसके बराबर भी लाया जा सकता है, इसको इसके बराबर भी लाया जा सकता है। वो तो सिंपल सी बात है कि 1 बाई कॉस है तो 1 बाई कॉस तो साइन होता ही है, कि एक ही बात है। तो इसमें LHS क्या है? इसमें LHS क्या है? 4 माइनस 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई कॉसेक थीटा प्लस साइन थीटा। अब यहाँ देखिए इसमें क्या नई चीज़ हमको सीखने को मिल सकती है। अगर जरा सा आप गौर करेंगे तो आप देखेंगे कि पीछे वाले क्वेश्चन से ही रिलेटेड कहीं ना कहीं है। वो कैसे? जैसे देखिए अब यहाँ पे क्या कर सकते हैं, ऊपर में फिलहाल क्या कॉमन ले सकते हैं, 4 कॉमन ले सकते हैं, सॉरी 2 कॉमन लेंगे तो कितना हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर, सॉरी 2 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब आपके दिमाग में छोटा सा आइडिया आ रहा होगा कि हमने पिछले क्वेश्चन में क्या किया था, 1 को 2 को क्या लिखा था 1 प्लस 1 लिखा था, माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिखा था, बाई क्या है वही जैसा था वही है कॉसेक थीटा प्लस साइन थीटा। पिछले क्वेश्चन में हमने क्या किया था, 1 को छोड़ दिया था, दूसरे वाले 1 को क्या लिखा था, एक 1 को छोड़ दिया था और दूसरे वाले 1 के साथ माइनस कॉस स्क्वायर है, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है, साइन स्क्वायर थीटा होता है। अब क्या यहाँ पे कॉसेक थीटा प्लस साइन थीटा। इसके बाद हमने क्या किया था, 2 इंटू 1 को क्या लिखा था पिछले क्वेश्चन में, साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा। बिल्कुल आप सही सोच रहे हैं। हम एक कहें ना कि इसमें और एक अगले क्वेश्चन में पीछे वाले जरूर रिपीट किया होगा, कुछ पोर्शन आपको नया सीखने को मिलेगा, लेकिन बाकी चीज़ें नहीं होंगे, पुराने वाला ही होगा। यानी कि पुराने वाले क्वेश्चन में अगर आपको याद है तो कहीं ना कहीं आप उसको अच्छा से हैंडल कर पाएंगे। तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2 तो रहेगा ही, दोनों में साइन कॉमन हो जाएगा, तो ब्रैकेट में बचेगा क्या, कॉसेक थीटा प्लस साइन थीटा बटा में क्या है कॉसेक थीटा प्लस
साइन थीटा, ये खत्म हो गया तो क्या हो गया 2, ये तो पहले यही आ गया। अब क्या कर सकते हैं, साइन को क्या लिख सकते हैं 2 इंटू 1 बाई कोसेक थीटा, क्या हो जाएगा 2 बाई कोसेक थीटा। क्यों? क्योंकि साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1 होता है, तो साइन थीटा इज इक्वल टू 1 बाई कोसेक थीटा होगा और कोसेक थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 बाई साइन थीटा। इस तरीके से हम इसको बना सकते हैं। अब हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहता है, देखते हैं उसको। क्वेश्चन नंबर 16 कहता है 1 प्लस कॉस थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कॉस थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कॉस थीटा बाई कॉस 1 प्लस कॉस थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाई साइन थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा। ये वैसे इस चैप्टर का यह क्वेश्चन तो नहीं है, है ना? इस चैप्टर का क्वेश्चन ये है कि नहीं पता नहीं, आई थिंक ट्राई करना चाहिए। इसी, हाँ सॉरी इसी का है। थोड़ा सा हमें सोचने का, थोड़ा सा हम ट्राई करते हैं इसमें क्या किया जा सकता है। एक तो बात तय है कि ऊपर नीचे कटना चाहिए, ऊपर नीचे कटेगा तब वैसे लिख लेते हैं एक लाइन हम, LHS इज इक्वल टू 1 प्लस कॉस थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाई साइन थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा। इसमें हम देख सकते हैं छोटी सी चीजें क्या किया जा सकता है। तो ऊपर नीचे कटना चाहिए। यहाँ कॉट थीटा आया, कॉट थीटा यानी कि कॉस बाई साइन, तो कॉस बाई साइन यानी कि ऊपर में जरूर कॉस बचेगा, नीचे में सिर्फ साइन बचेगा, तभी ना कॉस बाई साइन होगा तो कॉट होगा। और नीचे में सिर्फ साइन बचने का मतलब है कि 1 प्लस कॉस गैप हो जाएगा, और नीचे में 1 प्लस कॉस तभी गैप होगा जब ऊपर में मल्टीप्लिकेशन में 1 प्लस कॉस थीटा होगा। वो यानी कि ऊपर में 1 प्लस कॉस थीटा जो है कॉमन डेफिनेटली होना चाहिए। ठीक है, अब इस पर थोड़ा सा हम लोग ट्राई करके देखते हैं क्या है। इसको वैसे तरीका तो दो होगा, लेकिन हम कॉमन रहने वाले तरीके की बात कर रहे हैं। तो अब अगर हम कॉस थीटा को पहले कर दें और प्लस 1 माइनस साइन थीटा को, अगर साइन स्क्वायर थीटा को अगर बाद में कर दें, तो मेरे ख्याल से कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आगे पीछे लिखने का हमारे पास इक्वल राइट्स हैं, मेरे पास ये अधिकार है कि हम ऐसा कर सकते हैं। अब एक चीज यहाँ गौर से देखिए, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा फिर पिछले की तरह 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा। वाह, बिल्कुल सही बात, आप एकदम सही पकड़ रहे हो। नीचे में कितना है साइन थीटा इंटू क्या हो जाएगा 1 प्लस कॉस स्क्वायर कॉस थीटा हो जाएगा, और ऊपर में क्या हो सकता है कॉस थीटा कॉमन हो सकता है, तो क्या हो गया 1 प्लस कॉस थीटा बाई क्या हो गया कॉस थीटा 1 प्लस राइट, ये दोनों कैंसिल हो गया। अब क्या हो गया ये कॉस थीटा बाई साइन थीटा, अब क्या हो गया कॉट थीटा हो गया। कॉस बाई साइन क्या होता है कॉट होता है। तो आपने एक चीज क्या सीखा कि ऐसा भी हो सकता है कभी कभी कि हमको आगे पीछे भी करना पड़े, अरेंज करना पड़ सकता है, ताकि अरेंज करने के बाद भी मुझे कुछ हो सकता है नया आइडिया। हर बार हमने क्या देखा था कि 1 माइनस कॉस स्क्वायर मुझे सामने सामने दिख जाता था, तो हम उसको साइन स्क्वायर कर देते थे, राइट। अगर ये उल्टा हो जाता तो फिर तो दिक्कत होती। जैसे यहाँ हुआ है तो हमको उसको पहले क्या किया, पहले हमने अरेंज किया है। वैसे अगर चाहे तो इसका दूसरा तरीका क्या होगा, इस पर थोड़ा सा हम लोग बात कर लेते हैं। आप देखिए, आप गौर से देखिए, क्योंकि अगला टाइप का, अगला जो हमारा तीसरा टाइप है उसमें a प्लस बी इंटू एम माइनस बी का ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का जो फॉर्मूला होता है प्लस बी इंटू एम माइनस बी, उस पर वो अरेंज किया गया है। तो यहाँ भी उसको बना सकते हैं। तो 1 प्लस कॉस थीटा तो ये है ही, माइनस साइन स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस थीटा लिख सकते हैं, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा को 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा की जगह पे। नीचे में कॉस थीटा
ठीक है, थोड़ा सा गौर से इसको देखिए, ये क्या हो जाएगा। 1 प्लस कॉस थीटा तो रहेगा ही। अब ये 1 माइनस कॉस स्क्वायर, यानी कि 1 को तो 1 का स्क्वायर भी हम लिख सकते हैं, तो क्या हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, क्या होगा साइन थीटा 1 प्लस, अब 1 प्लस तो कॉस थीटा दोनों में है, तो 1 प्लस कॉस थीटा हमने कॉमन ले लिया, तो क्या बचेगा, पहले वाले में इंटू में कुछ नहीं है तो 1 बचा, माइनस दूसरे वाले में 1 प्लस ले लिए तो 1 माइनस बचा, इसको ब्रैकेट डिलीट कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा साइन थीटा 1 प्लस कॉस थीटा, ये तो कैंसिल हो गया, तो आप अच्छे से जानते हैं, ठीक है। अगर इसको अगर आप बनाएंगे तो क्या होगा, 1 में से 1 जाएगा तो कैंसिल, माइनस प्लस माइनस माइनस 1 गया तो 0 खत्म, अब माइनस में माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या प्लस, यानी कि कॉस थीटा बचेगा सिर्फ, यानी कि कॉस थीटा बाई साइन थीटा, यानी कि कॉट थीटा। इस तरीके से एक अलग तरीके से भी क्वेश्चन बनाया जा सकता है, लेकिन हमने एक सिंपल सा तरीका बनाया, वो आइडेंटिटी पे बेस्ड हो गया, ये कम्प्लीटली आइडेंटिटी पे बेस्ड हो गया, क्या ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि ए प्लस बी टू माइनस बी हमने अरेंज किया, फिर कॉमन लिया, तो यही सारी चीज़ें जब इस तरीके से बनाते हैं तो आगे चल करके हार्ड हो जाता है, तो हमने जानबूझ के आपको कह रहे हैं इस बात को कि आप कॉमन लेने वाले तरीके से बनाइएगा, ताकि आपके अंदर वो टेंडेंसी जनरेट हो सके, और आगे चल करके वो जब वहाँ बनाने जाए आइडेंटिटी पे अगर हम जाए बनाने के लिए उस तरीके से, तो हमें कुछ हेल्प मिले, ठीक है। तो इस तरीके से ये हमारा टाइप रहा। ये क्वेश्चन नंबर 6 था। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं, इसमें क्या विशेष बातें दी हुई है, कुछ नई चीज़ें भी हो सकती है, जैसा कि अभी अभी हमने देखा कुछ चीज़ें। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 17 में क्या है, क्वेश्चन नंबर 17 में है साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा बाई 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा, राइट, इज इक्वल टू क्या है, tan थीटा है। थोड़ा सा देखिए इसको गौर से, अब क्या है कि LHS इज इक्वल टू साइन थीटा माइनस 2 साइन स्क्वायर साइन क्यूब थीटा बाई 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू, ऊपर में साइन थीटा हम कॉमन ले सकते हैं डेफिनेटली, तो क्या हो जाएगा 1 माइनस 2 कॉस स्क्वायर थीटा, नीचे में क्या है कॉस थीटा कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब इसको थोड़ा सा अगर मुझे लगता है इसमें यस कॉस थीटा कॉमन लेंगे तो हो जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, अरे यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा होना चाहिए। अब क्या है कि ये दोनों तो tan आ गया, साइन बाई कॉस थीटा, यानी इस दोनों को कटना है, तो कटना तो क्या होगा, तो अभी तो कट ही नहीं सकता है, तो किसी एक को हम लोग चेंज कर देते हैं, तो साइन थीटा ये 1 माइनस 2 इंटू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, राइट, ठीक है। अभी क्या हो गया कॉस थीटा हो गया 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, ठीक है। अब ये क्या हो गया साइन थीटा, ऊपर में क्या हो जाएगा 1 माइनस 2 माइनस माइनस प्लस हो गया, ये क्या हो गया 2 से मल्टीप्लाई होगा तो कितना हो जाएगा ये माइनस प्लस माइनस 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 प्लस माइनस और माइनस माइनस प्लस हो गया 2 कॉस स्क्वायर थीटा, राइट, नीचे हो गया कॉस थीटा इंटू 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, ठीक है। अब क्या हो जाएगा ऊपर में साइन थीटा इंटू 1 माइनस 2 माइनस 1 प्लस 2 कॉस स्क्वायर थीटा 2 कॉस स्क्वायर थीटा, राइट, नीचे में कितना हो गया कॉस थीटा इंटू
2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, राइट। अब ये क्या होगा, ऊपर में स्क्वायरेंस भी कर सकते हैं, तो साइन थीटा इंटू 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 बाई कितना हो गया, कॉस थीटा इंटू 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू हो गया टेन थीटा इज इक्वल टू हो गया RHS, राइट। तो इस तरीके से आपने क्या देखा कि इस क्वेश्चन में कुछ नई सीखने वाली तो बात नहीं है। हाँ, एक छोटी सी बात है, पहला तो कॉमन लेना है, तो सब में हम कॉमन ले रहे हैं। दूसरी बात है क्या है, अब ऊपर नीचे कटना है तो अब ये भी ध्यान आपको रखना है कि ठीक है ऊपर नीचे काटने के लिए तो दोनों को सेम करना है। तो अब क्या, अब अगर ऐसा करते हैं कि साइन को भी चेंज कर देते हैं और कॉस स्क्वायर को भी, कॉस को भी चेंज कर देते हैं, फिर तो वही बात हो जाएगा, कॉस वाला साइन में आ जाएगा, साइन वाला कॉस में आ जाएगा, तो फिर नहीं कटेगा। तो यहाँ पे कॉमन सेंस क्या होगा, मुझे किसको चेंज करना चाहिए नहीं करना चाहिए इस पर सोचना। तो कॉस स्क्वायर नीचे वाले को हमने कॉस वाले को छोड़ दिया, तो साइन वाले को चेंज कर दिया, तो फिर नीचे वाले के बराबर हो गया। अगर साइन वाले को छोड़ देते, कॉस वाला को चेंज करते, तो यह साइन में चेंज हो जाता है, ऊपर नीचे बराबर हो जाता है, फिर कट जाते हैं, यानी कि यह दोनों हर हाल में कटेगा ही कटेगा, और ये हो जाएगा साइन थीटा बाई कॉस थीटा यानी कि tan थीटा। तो इस तरीके से हमने देखा कि ये क्वेश्चन बन गया। तो इस तरीके से छोटी छोटी बातें हैं जिस पे आप ध्यान दे करके क्वेश्चन को अच्छे से बना सकते हैं। तो चलिए कुछ नए क्वेश्चन के साथ मिलते हैं फिर से।